आज हमारे कितने नौजवान हैं, उनको जब नमाज के बारे में बोलो, गुनाहों को छोड़ने के बारे में बोलो, उनकी जबान से एक ही लफ्ज निकलता है, मौलाना साहब ये जवानी का दिन है, अभी तो मैं मौज मस्ती कर लेने दो, कल जब जवानी खत्म हो जाएगी तब हम इबादत भी कर लेंगे, रोजा भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, गुनाहों से भी बचेंगे। ओ मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अज़रबैजान से एक फ्लाइट, एक हवाई जहाज उड़ता है, जिस हवाई जहाज के अंदर 72 मुसाफिर सफर कर रहे थे। हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है और हवा के अंदर वो हवाई जहाज जल कर राख हो जाता है और 72 के 72 लोग हवा में जल करके मर जाते हैं। ये भी आज की न्यूज आपको बता रहा हूं। क्या उन 72 लोगों में सारे बूढ़े लोग थे? क्या सारे 70-80 वाले लोग थे? उसमें 20 साल के नौजवान भी थे, उसमें 2 साल का बच्चा भी था, उसमें 25 साल की औरतें भी थी। मेरे प्यारे भाइयों, जब हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है, अंदर का वीडियो वायरल हुआ है, जाकर के इंटरनेट पर देख लेना। फ्लाइट के अंदर जितने लोग हैं वो मालिक को याद कर रहे हैं, वो मौला को याद कर रहे हैं, वो अपने रब को याद कर रहे हैं। हम नहीं जानते कौन सा एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाए, हम नहीं जानते कब मौत हमारे सर पर आकर के हमारी मोहलत को खत्म कर दे। मेरे प्यारे साथी, क्या आप इस बात की गारंटी लेके बैठे हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहे? क्यों अपनी जवानी को गलत कामों में गुजारते हैं? मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको डरना चाहिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जवानी में जितने जज्बे के साथ आप नमाज पढ़ लेंगे, जवानी में जितनी ताकत के साथ आप हज उम्रा कर लेंगे, जवानी में जितने जोश के साथ आप अल्लाह की राह में पैसा खर्च कर देंगे, अल्लाह के दीन के लिए आप मेहनत कर लेंगे, कल बुढ़ापे में आप नहीं कर पाएंगे। मैंने वहां मक्के में देखा, सफा मरवा के दरमियान सही कर रहे थे हम लोग, कितने बूढ़े लोगों को मैंने देखा, बूढ़ी औरतों को देखा, बेचारी चलते चलते थक गई, हांफने लगी। कितने मर्दों को मैंने देखा व्हील चेयर पर, वो खाने काबा का तवाफ कोई कुर्सी पर लेकर के करा रहा है व्हील चेयर पे। वो इस लायक नहीं है कि वो खाने काबा के करीब जाकर के, अल्लाह के घर के पास जाकर के अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पे चल के वो खाने काबा का तवाफ। जवानी होती है, लोग बोलते हैं हज कर लो, उम्रा कर लो, लोग नहीं करते हैं, लोग टाल देते हैं कि चलो बुढ़ापे में कर लेंगे, लड़की की शादी के बाद कर लेंगे, मकान बनवाने के बाद कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस बात की क्या गारंटी है कि कल लड़की की शादी के बाद आप जिंदा रहोगे या लड़की की शादी तक आप जिंदा रहोगे? अभी परसों बनारस में मैं सफर पे निकल चुका था, एक जगह में सफर में गया हुआ था, बनारस में एक मैयत हो गई हमारे अपने मोहल्ले की, और एक इमाम साहब का इंतकाल हो गया। मेरे ख्याल से 50-60 साल उनकी उम्र थी, बिल्कुल हट्टे कट्टे सेहतमंद थे। फजर की नमाज पढ़ने गए और फजर की नमाज पढ़ करके जब वापस घर पे आए हैं, फालिज का हमला हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है और हॉस्पिटल ले जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरीके की अचानक मौतें, यकीन कीजिए, हर हफ्ते हमारे सामने आती हैं, हर महीने हमारे सामने आती है। लेकिन हम बड़े गाफिल लोग हैं। किसी मदरसे में, किसी स्कूल में इम्तिहान का टाइम करीब आता है, जो बच्चा साल में कभी पढ़ाई नहीं करता है, अगर उसको पास होना है, अगर उसको अगली क्लास में जाना है, तो वो नादान बच्चा भी सोचता है नहीं यार, साल भर नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, इम्तिहान आ गया, एग्जाम आ गया, अब तो थोड़ी पढ़ाई कर लूं। वो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसको मालूम है अगर अब मैंने मेहनत नहीं की तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, क्या हमारा और आपका इम्तिहान करीब नहीं है? क्या हम अपनी मौत से करीब नहीं है? हम नहीं जानते हमारा वो इम्तिहान कब शुरू हो जाएगा, मौत कब आ जाएगी, हम नहीं जानते। हम कितने नादान हैं, हमको मालूम है हमारा इम्तिहान कभी भी लिया जा सकता है और हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। ओ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी तुम गफलत की नींद सो रहे हो। याद रखो मेरे भाइयों, 70 साल की उम्र में आप नमाजी बन भी जाएंगे,
लेकिन 20 साल की उम्र में जो सजदा आप करेंगे अल्लाह ताला को ये सजदा जितना महबूब है 70 साल वाला सजदा अल्लाह को उतना महबूब है। 70 साल में कोई सुधर गया, 60 साल में कोई नेक बन गया, हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, हम उस पर तंज नहीं कर रहे। कोई 60 साल की उम्र में अगर नमाज पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन तौबा करने का, अल्लाह की तरफ पलटने का, अल्लाह के दीन की तरफ आने का बेहतरीन टाइम जवानी का टाइम है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जवानी में तौबा करो, अपनी जवानी में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। इन 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, इन 5 सवालों का जवाब हुसैन सलफी साहब को भी देना पड़ेगा, हमारे नाज़िम इजलास साहब को भी देना पड़ेगा, उस्मान मुखिया साहब को भी देना पड़ेगा, पढ़े लिखे को भी देना पड़ेगा, अनपढ़ को भी देना पड़ेगा, दौलतमंद को भी देना पड़ेगा, गरीब को भी देना पड़ेगा, सीमांचल के लोगों को भी देना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया के लोगों को, साउथ इंडिया के लोगों को, सारे बंदों को, सारे इंसानों को देना पड़ेगा। ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम, जो आदम का बेटा है, जो इंसान है, जो मर्द है, जो औरत है, हर इंसान को, हर मर्द औरत को इन 5 सवालों का जवाब देना है। अल्लाह, दुनिया का कौन सा एग्जामिनर है जो एग्जाम के पहले आपको पेपर आउट कर दे? पेपर आउट हो जाए तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। उस मालिक का करम देखो, उस रब्बुल आलमीन की रहमत देखो, उसने कयामत के दिन का पर्चा आउट कर दिया। जा मेरे बंदे तू तैयारी कर, 5 सवाल का जवाब सबको देना, हिल नहीं सकते। पहला सवाल होगा अनुम्रिही फीमा अफना। ऐ इंसान, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? जब तक तू बच्चा था, ना बालिग था, ना समझ था, तेरे गुनाह नहीं लिखे जाते थे, तेरी गलतियां नहीं लिखी जाती थी। जब तू 12-13 साल का हो गया, लड़की को पीरियड आने लगा, लड़के को दाढ़ी मूंछ के बाल आने लगे, ज़ेरे नाप बाल आने लगे, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई। अब बालिग होने के बाद से लेकर के अपनी मौत तक, चाहे तू 50 साल तक जिंदा रहा, 60 साल तक जिंदा रहा, 70 साल तक जिंदा रहा, जितनी तुझको जिंदगी मिली मेरे बंदे, तूने बालिग होने के बाद से लेके अपने आखिरी दिन तक तूने क्या क्या किया? चल पूरी जिंदगी का हिसाब दे। अल्लाह, 50 साल में, 60 साल में बालिग होने के बाद से लेकर, बचपन का हिसाब नहीं लिया जाएगा। बचपन में जब इंसान ना समझे उसका अल्लाह के हिसाब नहीं होगा। उसके बाद से लेकर के मरने के दिन तक का हिसाब अल्लाह। अनुम्रिही फीमा, कहां गुजारा तूने जिंदगी? चल हिसाब दे। ये पहला सवाल होगा कयामत के दिन के पेपर। दूसरा सवाल वान शबाबिही फीमा अबला। ऐ मेरे बंदे, तू 70 साल दुनिया में रह के आया था, तेरे 40 साल के बाद की जिंदगी तो बड़ी अच्छी गुजरी। मस्जिद का मुतवल्ली भी बन गया, मदरसे का नाजिम भी बन गया, हाजी साहब भी बन गया, फजर की नमाज में लाठी लेके पहुंचने लगा, कोई गलत काम नहीं करता था, दिन रात अल्लाह अल्लाह करता था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐ मेरे बंदे, तू 20 साल से लेकर के 40 साल तक कैसा था? तेरी जवानी कहां गुजरी? तेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक पीरियड कहां गुजरा? कहीं ऐसा तो नहीं तू शराब पिया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू ज़िना किया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू गंदी मूवीज देखा करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू नाजायज लड़कियों के साथ चैटिंग किया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू होटलों में नाच गाना देखने जाता था। वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तू अपनी जवानी का हिसाब दे, तूने कहां गुजारा उसको? गौर कीजिए मेरे भाई, सारी जिंदगी का हिसाब अलग होगा और जवानी का हिसाब अलग। तीसरा सवाल वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। तूने माल कहां से कमाया? क्रिप्टो से कमाया, ड्रीम 11 से कमाया, मेटा ओजोन से कमाया, ऑनलाइन हराम एप्स के जरिए कमाया, सट्टा बाजार के जरिए कमाया, जुआ खेल करके कमाया, क्रिकेट पर सट्टा लगा करके कमाया? कैसे कमाया?
ये बड़ा मसला हमारे नौजवानों का है। बेरोजगारी बढ़ रही है तो हमारा नौजवान ऑनलाइन जितने जुआ वाले और सट्टा वाले ऐप्स हैं, हमारा नौजवान बड़ी आसानी से उनके चंगुल में फंस जाता है। बेरोजगारी है, कोई काम नहीं है, नौजवान सोचते चलो यार अच्छा है, बैठे बिठाए पैसा आ जाए। मेहनत नहीं करना चाहता, कारोबार नहीं करना चाहता। मेरे भाइयों, आज मुसलमान अगर बिजनेस में पीछे है तो अपनी करतूत से पीछे। वल्लाह हमने गुजरात में देखा, मैं गुजरात में अहमदाबाद में गया, नडियाड में गया, सूरत में गया, मुसलमान अपने बच्चों को नौकरी नहीं करवाते। व्यापारी का बेटा व्यापारी, मारवाड़ी का बेटा मारवाड़ी, मुसलमान वहां अपने बच्चे को व्यापारी बनाता है। चाहे वो छोटी सी दुकान खोल के बैठा है, मगर कारोबार कर रहा है, उसका माइंड कारोबारी है। आज इस मुल्क में हमें और आपको अगर अपने वजूद को बचाना है, हमें बिजनेस और कारोबार में भी आगे बढ़ना है। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हमने अपने आप को बिजनेस में आगे नहीं बढ़ाया, आगे आने वाले दिनों में बड़ी कठिनाइयां आएंगी। इन मदरसों, इन मस्जिदों और हमारे दीन की बुनियादों पर जो दिन रात हमले हो रहे हैं, इन हमलों से अपना डिफेंस करने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। आज हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकीलों की फीस कितनी महंगी होती है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मदरसों का केस चल रहा था, हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि सारे मदरसे जो है गलत है, बंद कर दिया जाए, और 10,000 से ज्यादा जो टीचर थे उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। तो वहां मदरसों की जो एसोसिएशन है उसने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया, और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी महंगी वहां के वकीलों की एक सुनवाई की जो फीस होती थी 50-50 लाख रुपए होती थी, वो फीस उन्होंने पेमेंट किया और उसके बाद केस को लड़ा और जज साहब के सामने पूरे मामले को रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि नहीं, इतने सैकड़ों सालों से ये मदरसे चल रहे हैं, इन मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, फैसला दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर कोई बेकसूर है और उसके खिलाफ कोई केस हो गया है, केस को लड़ने के लिए भी पैसे की जरूरत है, मस्जिदों को बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, कब्रिस्तान और वक्फ की जमीन को बचाने के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ेगी। और फंड कहां से आएगा जब आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब कारोबार में आगे। इसलिए हराम तरीके मत अपनाओ। कयामत के दिन तीसरा सवाल किया जाएगा, तुमने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल, वफीमान फकहू, तुमने माल कहां पर खर्च किया था। हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए किसी होटल का टिकट तो नहीं खरीदा था, नए साल के जश्न के मौके पर शराब में तो नहीं लुटाया था, सर्दी के मौसम में किसी पिकनिक स्पॉट पे जाके दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाने तो नहीं चला गया था। आजकल लोग कश्मीर बहुत जा रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर मैंने देखा बड़ी रील्स आ रही है, लोग कश्मीर में जा रहे हैं, मियां बीवी जा रहे हैं और वहां जाके जो है बर्फ के ऊपर दिल बना रहे हैं कि साहब हम अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अरे बीवी से मोहब्बत करते हो तो वहां कश्मीर में जाके बर्फ बनाने से थोड़ी साबित होगा। बीवी का हक अदा करो, बीवी का ख्याल रखो। कश्मीर जाने के लिए लोगों के पास ठंडा नहीं है और अपने घर में लेटे हैं और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ रही है, तो ये सर्दी में रजाई के अंदर दुबक करके लेटा हुआ है और फजर में नहीं जाता है। पूछो क्यों नहीं जाता है, कहते मौलवी साहब बड़ा ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत सर्दी है। अपने बिस्तर को छोड़ करके तू 10 कदम दूर मस्जिद में नहीं जा सकता, तेरे लिए बहुत ठंडा है। और इसी दिसंबर के कड़कड़ाते हुए सर्दी और ठंडे में कश्मीर चला जाता है दोस्तों के साथ, और मनाली और कुल्लू चला जाता है अपनी फैमिली के साथ। मेरे प्यारे साथियों, इससे पता ये चलता है कि तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, तेरे दिल में ईमान की मोहब्बत कितनी। चौथा सवाल ये होगा, पैसा कहां खर्च। ये मत सोचो पैसा हमारे बाप का है, पैसा हमने कमाया है, हमारी मर्जी हम जहां चाहे खर्च करें। नहीं, पैसा कहां से आया इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, पैसा कहां खर्च किया इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये जो हराम जगहों पर पैसा लुटाते हो, हिसाब देना पड़ेगा। शायर आ रहा है, शायरी पढ़ रहा है। अभी एक वीडियो मैंने देखा, शायर उल्टी सीधी शायरी पढ़ रहा है, लोग नोटों की बारिश कर रहे हैं।
कई जगहों पर अहले हदीसों के जलसों में, प्रोग्रामों में शुअरा जो पढ़ रहे हैं, शायरी पढ़, उन पर नोट बरसाए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये मुनासिब तरीका नहीं है। ठीक है, आप शायर को हौसला अफजाई के तौर पे कोई रकम देते, उस पर एतराज नहीं है, मगर नोटों की बारिश करना, नोट बरसाना, एक एक नोट इस तरीके से उसके ऊपर लुटाना, ये गलत तरीका है, ये हराम तरीका है। यूं उत्तर प्रदेश के अंदर एक शादी में मुसलमान लड़के ने अपनी बारात के मौके पर, अपनी शादी के मौके पर 20 लाख रुपया हवा में लहरा दिया। 20 लाख रुपया नोटों की गड्डी को हवा में लहरा दिया कि साहब मैं बहुत खुश हूं आज मेरी शादी। मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश में मेरठ एक जगह है, मेरठ में एक मुसलमान की शादी हुई और लड़के को ससुराल से लड़के को ससुराल से 2.5 करोड़ रुपए की रकम मिली और मौलाना साहब जो निकाह पढ़ाने आए तो उनको 11 लाख रुपए कैश। हमारे यहाँ जब ये न्यूज आई तो हमारे बहुत सारे मदरसे के टीचरों ने कहा कि चलो अब वही मेरठ में चल के हम लोग निकाह पढ़ाते हैं। 11 लाख रुपए एक निकाह का मिल रहा है। तो मुसलमान पैसा लुटा रहा है भाई। आज आप जाके देख ले, जितने खाने पीने की दुकानें हैं वहां गैर मुस्लिमों की भीड़ आपको नहीं मिलेगी, मुसलमानों की। ये कबाब की दुकानें, ये बिरयानी की दुकानें, ये चटर पटर सामानों की दुकानें कौन मिलेगा? मुसलमान मिलेगा। अभी मैं कटिहार स्टेशन के बाहर देखा, कोई चाय वाला था, चाय की दुकान पे वो चाय बेच रहा है, हांडी वाली चाय, बड़ी मशहूर चाय भाई। उसकी चाय पीने ज्यादा नौजवान मुसलमान जा रहे हैं और चाय भी पी रहे, साथ में सिगरेट का धुआं भी उड़ा रहे हैं। दौलत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस दौलत का हिसाब देना पड़ेगा आपको। कहां खर्च किया आपने, कहां से आई ये दौलत, अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। 5वां सवाल किया जाएगा, व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया, हर साल तेरे मदरसे का जलसा होता था, तू परिवार के साथ जलसे में जाता था, औरत भी जाती थी, मर्द भी जाता था। कभी बनारस से कोई आलिम आया, कभी दिल्ली से आया, कभी कलकत्ता से आया, कभी इटावा से आया। तूने उलमा के बयानात को सुना, व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने उस इल्म के ऊपर अमल कितना किया? अमल कुछ नहीं किया, अमल कुछ नहीं किया। पिछले साल भी जो बेनमाजी, इस साल भी बेनमाजी। पिछले साल भी जो सूद खाता था, इस साल भी सूद खा रहा है। पिछले साल जो जुआ खेलता था, इस साल भी जुआ खेल रहा है। पिछले साल जो ज़िना में मुलव्विस था, इस साल भी ज़िना में मुलव्विस है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इतनी तकरीरों और जलसों के बावजूद अगर हम अमल नहीं करते हैं, माफ कीजिए, ये एनर्जी, ये पैसा, ये सरमाया, ये कैपिटल जो लग रहा है इन जलसों पर, इन तकरीरों में, सब बर्बाद न हो जाए, कहीं कयामत के दिन हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। क्योंकि अल्लाह पूछेगा, व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल किया। मई जून का महीना आता है, हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जिसके घर में अल्लाह ताला ने ताकत दी वो एसी लगवाता है, जिसके घर में इस्तिताअत एसी की नहीं वो कूलर लगवाता है, जिसके घर में कूलर नहीं कम से कम पंखा चल रहा है। हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हम ट्रेन का सफर करते हैं, हम कोशिश करते हैं एसी में सफर करें। गर्मी के मौसम में हम स्लीपर में सफर नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने सोचा और गौर किया कि कब्र की उस 2 गज जमीन के अंदर जब आप जाएंगे, वहां कौन आपको एसी देगा, वहां कौन आपको कूलर देगा, वहां कौन आपको पंखा देगा?